हेलो। देखिए अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि रोले मध्यमान प्रमेय। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम या रोले मध्यमान प्रमेय चीज क्या है। ठीक है, जब आप किसी कर्व को ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, अप एंड डाउन दोनों हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है। तो किसी की भी तरीके का कोई भी डायग्राम हो सकता है। वह किस पॉइंट पर अपने आप को बदल रहा है, वह किस पॉइंट पर अपने आप को बदल रहा है या कंटिन्यूस रख रहा है, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए जो एक तरीका है वो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से निकाला जाता है। तो रोल्स मीन थ्योरम निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट दिमाग में रखने होते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट होता है, जो आपके पास फंक्शन गिवन है, एफ एक्स जो आपके पास फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस अपने ए बी ब्लॉक में होना चाहिए, यानी कि सतत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो एफ एक्स है वो आपके पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि अवकलनीय, स्मॉल ए से बी तक। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपके पास एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यानी क्या कहने का मतलब कि जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो ए से बी तक कंटिन्यूस होना चाहिए, कैपिटल ब्लॉक में है, स्मॉल ए से बी के बीच के अंदर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उस एफ ऑफ ए पर और एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट है तो रोलेस थ्योरम लगेगी, और अगर ये थ्योरम लगेगी तो आपको एक एलिमेंट्री पॉइंट एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेना है। इससे सी की वैल्यू फाइंड होगी, और वो जो सी है वो ए और बी के रिलेट होना चाहिए, ए और बी से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई वो ये फंक्शन जो है कि क्या मीन वैल्यू रखता है, जो डायग्राम होगा वो क्या मीन वैल्यू रखता है। तो पहले एक बार इसको नोट कर ले। देखिए, रोल्स थ्योरम के बाद आपके पास आता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है उसको आपको कंटिन्यूअस चेक करना है। पहले तो क्लोज इंटरवल ए से बी में, यानी कि आपको सतत सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट, आपको एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, यानी कि अवकलनीय प्रूफ करना है। कहां से, ए से बी तक। बस अगर ये दो आ जाता है और क्वेश्चन में आपको लाग्रांज थ्योरम पूछा है तो आपको एफ डैश जो सी निकालना है, ठीक है, वो आपको लिखना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यहां पर जो सी की वैल्यू आएगी वो वही ए और बी से क्या होगी, बिलोंग रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लाग्रांज थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे। आपको अभी सिर्फ ये देखना है, क्वेश्चन अपन करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको शॉर्ट ले लीजिए आप।
देखिए, तो अपन ने रोलेस थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम के बारे में देखा। उसमें सिर्फ 2 पॉइंट मेनली आपके काम आ रहे थे। एक तो क्लोज इंटरवल के अंदर आपका कंटिन्यू होना यानी कि सतत होना, और एक बार आपके ओपन ब्रैकेट में यानी कि खुले वृत्त में आपका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएबल होना। तो कौन कौन से फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होते हैं और कौन से डिसकंटिन्यूअस होते हैं, वो एक बार अपन डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं कि कंटिन्यू फंक्शन कौन कौन से होंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि सतत फलन, ताकि आपको डायरेक्ट जब क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो आपको वहां डायरेक्ट पॉइंट लिखना है, आपको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि अचर फलन या f(x) = c। दूसरा आपके पास आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको बोलते हैं तत्सम्मक फलन। ठीक है, यानी कि f(x) = x। तीसरा आ जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको बोलते हैं बहुपदीय फलन, जैसे f(x) = a0, a1x, a2x², an x⁴n। चौथा आपके पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणकीय फलन, यानी कि f(x) = log x। पांचवा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चर घातांकी फलन। f(x) = a⁴x, जहां a हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। छठा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। इसमें सिर्फ 2 जिने होते हैं, एक तो sin x और दूसरा होता है cos x। ठीक है, सातवां आ जाता है आपके पास, सातवां आ जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं अति परवलयिक फलन। अति परवलयिक फलन, जिसमें आपके पास आता है f(x) = sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, इसके बाद आठवां आता है, मैं इधर लिख देता हूं आठवां आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें भी आता है आपके पास sin इनवर्स x और cos इनवर्स x। फिर आपके पास नाइन्थ आ जाता है। तो क्या क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स, और फिर आ जाता है आपके पास एक और आ जाता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, जिसको बोलते हैं मापांक फलन, जिसको लिखा जाता है f(x) = या तो mod x या x + mod x, x - mod x, और एक्सेट्रा। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, और भी ऐसे जैसे x mod x, इस तरीके से आप लिख सकते हो।
तो ये जो फंक्शंस होते हैं आपके पास, ये जो सारे फंक्शंस है, ये सभी जो रियल नंबर्स पर है सभी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इनका जो ग्राफ होता है, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो दूसरे पॉइंट पर इंफिनिटी तक जाता ही रहेगा, आपको पेंसिल उठाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो एक बार इन फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे जब भी वो दो थ्योरम अप्लाई करेंगे, वहां पर अगर फंक्शन देखते ही आपको पहचानना है कि वो किस तरीके का फंक्शन है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए अब देखते हैं अपन कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कौन कौन से होंगे। मैं लिख देता हूं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि असतत फलन कौन कौन से होंगे देखते हैं। सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता है वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। यह आपके पास f(x), इसको ऐसे लिखा जाता है, ये x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू a के लिए डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर इसी जगह आपके पास फंक्शन ये होता तो x की कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x, आप x की कोई भी वैल्यू रखो यहां पर, ये फंक्शन जो है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। दूसरा, ठीक है, sin 1/x और cos 1/x भी कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस। कहां पर, x इक्वल टू 0 पर। यूं क्यों, tan x और sec x भी डिसकंटिन्यूअस है। कहां, x π/2 पर, प्लस माइनस 3π/2 पर, और s so on ऐसे और π/2 पर। cot x और cosec x भी आपके डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कहां पर, 0, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2π और s so on। यूं क्यों, आपके पास कॉट हाइपरबोलिक और कोसेक हाइपरबोलिक x भी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कहां पर, x इक्वल टू 0 पर। लास्ट फंक्शन आपके पास अगर f(x) दिया हुआ हो 1/x, तो ये भी x इक्वल टू 0 पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये कुछ जो है दिमाग में रखने वाले पॉइंट है जिसमें ये फंक्शन जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट चीज देखते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन होंगे। डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय। तो ध्यान दें, इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन अवकलनीय है। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लघुगणकीय फलन भी डिफरेंशिएबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय फलन, ये भी कैसे, डिफरेंशिएबल है। और एक्सपोनेंशियल फलन यानी कि चरघातांकी फलन भी डिफरेंशिएबल है।
ठीक है, ये तो डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कौन नहीं है? डिफरेंशिएबल कौन नहीं है? ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि मापांक फलन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन जो क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको सिंपल सी ये बातें ध्यान रखनी है पहले को, कौन डिफरेंशिएबल और कौन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं मैं लास्ट में। ठीक है, एक बार नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने तक का। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज और डिसाइड क्या कर देता हूं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन आपको पता चला कि ये डिफरेंशिएबल है, तो वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा, वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, और तो आप इसका उल्टा सही नहीं है, यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूफ हो गया, अवकलनीय प्रूफ हो गया, तो कंटिन्यू भी होगा, ये गारंटी 100% श्योर रहेगा। पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, आपने पहले कंटिन्यूअस तो प्रूव कर दिया, पर उसका डिफरेंशिएबल भी होना जरूरी हो ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, पर आप डायरेक्टली बात नहीं बोलोगे। आपको तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर कोई फंक्शन आपको पता है कि डिफरेंशिएबल है, तो ये 100% श्योरिटी को कंटिन्यू भी है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखो, इसको तो भूल ही जाओ आप, ये देखो ही मत। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हेलो, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में आपके पास क्या आता है देखते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 7.6, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको रोल्स थ्योरम को प्रूफ करना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या रखा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/4 से 5π/4 तक। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन। बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन है, आपको जो मैंने पॉइंट दिखाए थे आप उन पॉइंट को ध्यान रखें कि कौन सा कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है या फिर डिफरेंशिएबल है। तो इस रीजन को दिमाग में रखना अपने को। सबसे पहले देखो एफ एक्स यहाँ पर कैसा है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि एफ एक्स चरघातांकी व त्रिकोणमिति फलन है। तो जब अपने को पता है कि अगर एफ एक्स जो है वो चरघातांकी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो पहला पॉइंट आपका इसमें क्या हो जाएगा लिखने के लिए, एफ एक्स इज continuous in f(x) is continuous in π/4 to 5π/4। ठीक है, यानी कि सतत, f(x) कैसा है, सतत है इस अंतराल में। दूसरा पॉइंट, f(x) is differentiable in π/4 to 5π/4। डिफरेंशिएबल यानी कि
अवकलनीय। ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है। तो यहाँ पर पहले आप पाई बाई 4 रखो, तो देखो ई की पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक हो गया। ई की पावर पाई बाई 4 1/√2 माइनस 1/√2, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो, तो ई की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाई 4 और साइन पाई प्लस थीटा क्या आता है माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साइन पाई बाई 4 यानी कि माइनस का 1/2। इसकी भी माइनस में आएगी पर ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि ऑलरेडी बार माइनस है, तो ये भी आपके पास क्या आ गया। यानी कि आपका तीसरा जो पॉइंट होता है दोनों इक्वल प्रूफ होने के लिए वो भी प्रूफ हो गया। तो पहला पॉइंट क्या होता था भाई, कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरा क्या होता था, अवकल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों एंड जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब अपन क्या करते थे, अगर ये सारी चीजें हो जाती थी तो रोल्स थ्योरम क्या होगी, अप्लाई होगी। रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी तो क्या करते थे, यहाँ पर आपको एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखना होता था, ठीक है। तो अपने को जब ये रखना होगा तो पहले डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, e की पावर x एज इट इज, और इसका करो तो cos x और ये हो जाएगा प्लस साइन x, फिर प्लस अब साइन x माइनस cos x एज इट इज और e की पावर x का e की पावर x, तो f डैश x कितना हो गया भाई, e की पावर x कॉमन निकाल लो, तो देखो cos x प्लस साइन x प्लस साइन x माइनस cos x, cos x से cos x गया तो f डैश x आपका हो गया 2 e की पावर x और साइन x। अब आपको इसको क्या करना है, आपको f डैश c इक्वल टू 0 करना है, तो f डैश c इक्वल टू 0 करना है तो क्या हो जाएगा 2 e की पावर c साइन c इक्वल टू 0, 2 तो 0 में चला गया। अब e की पावर जो c होती है वो 0 कभी भी नहीं होती है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, तो 0 कौन होगा यहाँ पर, साइन c इक्वल टू 0, तो साइन 0 कब आता है 0 पर, ठीक है, और पाई पर 0 पर भी आता है, पाई पर भी आता है, 2 पाई पर भी आता है, ठीक है। सभी एस ऑन टू ऐसे मतलब 2 पाई वगैरह सारी वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब आपको तो वो वैल्यू लेनी है जो यहाँ पर बीच में लाई करती है इन दोनों, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी सी की, आप खुद देखो, सिर्फ पाई आ सकता है यहाँ पर, तो बस ओनली सी इक्वल टू पाई, सी की वैल्यू क्या होगी पाई, और वो बिलोंग्स टू कहाँ पर है, पाई बाई 4 से 5 पाई 4 के बीच में, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो आपको देखो लग रहा होगा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है। कंटिन्यूस लिखो, डिफरेंशिएबल लिखो, इक्वल टू प्रूफ करो और एफ डैश एक्स में 0 रख दो और वैल्यू निकालो, ठीक है। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी चीज, तो नोट कर लो इसके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब यहां पर आपके पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स कैसा दिख रहा है, एफ एक्स ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपदीय फलन है। तो पहला पॉइंट डायरेक्ट लिख दो बस। अब तो अगर बहुपदीय फलन है तो वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस यानी कि सतत, किस रीजन में, ए से बी के बीच में। सेकंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय, किसमें होगा, ए कॉमा बी क्लोज ओपन ब्रैकेट में। थर्ड,
अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू। तो यहाँ रखो ए माइनस बी, इसकी पावर एन और इसकी पावर एन, ये हो गया 0, तो टोटल क्या आ जाएगा 0। एफ बी पर निकालो तो क्या होगा, बी माइनस ए की पावर एम, बी माइनस बी की पावर एन, तो ये भी क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ 0 हो रहा है। मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, कुछ दिक्कत नहीं, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो तीनों पॉइंट अगर प्रूव हो गए तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या होगी, अप्लाई होगी। अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करते हैं एफ डैश एक्स, वो देखो सबसे पहले यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, तो देखो क्या होगा, x माइनस ए की पावर m एज इट इज, उसका करते हैं, तो उसका क्या होगा n x माइनस बी और n माइनस वन, ठीक है। फिर प्लस, अब n वाला एज इट इज, और इसका करो तो m x माइनस ए की पावर m माइनस वन। अब जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस ए की पावर m और x माइनस बी की पावर n, ठीक है। तो देखो ये चला गया, यहां से एक पावर वाला चला गया, तो अपॉन में एक बचेगा, तो n अपॉन x माइनस बी, प्लस ये चला गया, इसकी पावर में m वाला चला गया पर माइनस वन बचा, तो ये भी नीचे आएगा, तो m अपॉन x माइनस ए। इसको सिंपल करते हैं, इक्वल टू ये आपका x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर m अपॉन, अब देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो nx माइनस na, इधर mx माइनस mb, ठीक है। इसको यहाँ डिवाइड दे देते हैं, तो f डैश x इक्वल टू x माइनस ए की पावर m माइनस वन, x माइनस बी की पावर n माइनस वन। अब इसको आप चाहो तो सिंपल कर लो, क्या हो जाएगा देखो सिंपल, यहां पर कॉमन आ जाएगा m प्लस n और ये x, यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस का na प्लस mb, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, f डैश c इक्वल टू 0, तो यहां पर c रखकर 0 करना है, तो देखो c माइनस ए की पावर m माइनस वन, c माइनस बी की पावर n माइनस वन, m प्लस n c माइनस na प्लस mb और इक्वल टू में 0। ये 0 में चला गया कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो चलो ये भी 0 के इक्वल ही होगा, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा c माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया c इक्वल टू ए, ठीक है। एक ये भी 0 के इक्वल होगा, b की पावर n माइनस वन इक्वल टू 0, तो c माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी c इक्वल टू क्या आ गया b। फिर इसको रखो, तो m प्लस n ये c, ये माइनस na प्लस mb और इक्वल टू 0, तो m प्लस m ये c इक्वल टू na प्लस mb, यहाँ पर c इक्वल टू na प्लस mb अपॉन m प्लस n आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये c की वैल्यू आ गई, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन से वन की लिमिट है आपके पास। तो देखो मॉड एक्स है, तो पहले बात तो एफ एक्स क्या बोलते हैं इसको, एफ एक्स क्या है एक तरीके से, एफ एक्स इज मॉड्यूलस फंक्शन, यानी कि मापांक फलन है। तो अपने को पता है भाई पहला पॉइंट कंटिन्यूअस के लिखना है, ठीक है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस यानी कि सतत, किसमें है माइनस वन से वन, कोई दिक्कत नहीं। पर सेकंड पॉइंट ध्यान दे, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल,
ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मॉड एक्स जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो यहां पर सीधा सा पॉइंट क्या लिख देंगे, थस रोल्स थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाइड, अतः रोल प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग टू -4 to 2। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो पहला वही एफ एक्स कैसा दिख रहा है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपदीय फलन। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो पहला पॉइंट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी कि सतत, किसमें, -4 से 2 में। सेकेंड पॉइंट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी कि अवकलनीय, किसमें, -4 से 2 में। थर्ड पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालनी है, तो -4 स्क्वायर 2 -4 और माइनस का 8, तो 16 -8 -8, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 16 -16 और इक्वल टू 0। यूँ क्यों, आप एफ ऑफ 2 निकाल लो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और माइनस का 8, तो 4 + 4 -8, 8 -8 इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ गया। यानी कि रोल्स थ्योरम जो स्टार्ट करनी है उसके लिए तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड है, तो अपन आगे क्या करना होगा, अपने को अगला पॉइंट निकालना होता है एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2। अब आपको तो ये करना है एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो 2c + 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू माइनस का 2 और c इक्वल टू माइनस का 1, c इक्वल टू, और ये जो c वैल्यू -1 आई है ये बिलोंग्स करती है -4 और 2 के बीच में, तो बस अपना ये रोल्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए फिफ्थ पार्ट आपके पास है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 to x to 1 माइनस 3 माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। यहाँ पर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूअस है या नहीं है और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, पूरा चेक करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन कंटिन्यूअस के लिए चेक करते हैं, कंटिन्यूअस यानी कि सतत होने के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो वो पहले तो x की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो दोनों के लिए कॉमन यहाँ भी x1 आ रहा है, यहाँ भी x1 से रिलेटेड, तो आपको कंटिन्यूअस जो चेक करनी है वो x = 1 पर चेक करनी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h चेक करता, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो लेफ्ट साइड, तो जहां पर भी x की वैल्यू 1 से जो छोटी वाली जो वैल्यू आएगी वो लिमिट ले लिए, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर और ये +1। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, आप इसका स्क्वायर खोल दो, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर +1। अब आप लिमिट रख दो, तो ये 1 और 1 तो 2 हो गए, बाकी सब 0 0 हो जाएंगे वैल्यू रखते, 2 × 0 + 0 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये आपका 2। यूं क्यों आप क्या निकाल दोगे, RHL यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 + h। तो यहाँ पर जो वैल्यू है x की 1 से बड़ी है, ठीक है, तो ये काम में लेना आपको, तो इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0
ये हो जाएगा 3 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस 1 माइनस एच, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। यानी कि आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एल इक्वल आया। तो ये कैसा होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कहां पर है, x इक्वल टू 1 पर, यानी कि x बराबर 1 पर फलन सतत है। तो पहले तो ये चीज हो गई। अब आपको जो चेक करना है वो है डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय। तो उसके लिए आपको अगर एल एफ डैश 1 निकालना है तो होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। तो देखो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होगा, लेफ्ट वाला ये है तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 एफ 1, यानी कि जहाँ इक्वल टू वाला आ रहा है 1 वहां रखो, तो 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 2, यहाँ आएगा 2 अपॉन माइनस का एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये इसके साथ कट गया अपॉन है माइनस का एच। वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 प्लस एच, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब आपको क्या निकालना है, आर एफ डैश 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ 1 और अपॉन प्लस का एच। तो वैल्यू रखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, प्लस के लिए फंक्शन आता है तो 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस, अब 1 तो वही रखना, 1 की वैल्यू आई थी 2 और अपॉन में एच। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस 1 माइनस एच माइनस 2 और अपॉन एच। तो देखो 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 में से 2 गया, ये गया, इसका डिवाइड करोगे तो आंसर सिंपल आ जाएगा -1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एल डैश एस जो है वो नॉट इक्वल टू है आर एफ डैश 1 पर। तो अगर, तो यानी कि क्या करेंगे, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो चीज है वो अपन चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे, जहां आपका चैप्टर पूरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि सततता और अवकलनीयता को कैसे प्रूफ किया जाता है वो देखते हैं। तो अपन वापस से इस क्वेश्चन को आप वापस वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक बार तो इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है एफ एक्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। तो पहला ही पॉइंट देखो, अपने को पता है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। अपने को पता है कि ये जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अगर पहला ही पॉइंट अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा क्या लिख देंगे, थस रोल्स थ्योरम does not satisfied। रोल प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। ठीक है, बस इतना सा था, नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी आपको रोल्स थ्योरम प्रूफ करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -3 से 2। तो देखो पहला पहले तो क्या है, फंक्शन कैसा है आपके पास, पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज
पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि बहुपदीय फलन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट f(x) इज कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि सतत। और दूसरा f(x) इज डिफरेंशिएबल -3 से -2 यानी कि अवकलनीय। थर्ड पॉइंट, आपको f ऑफ -3 निकालना है, या -3 पुट करो। -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 और प्लस 6 सॉल्व करो। 9 -15 प्लस 6 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 9 से 9 प्लस 6 15 -15 0, तो -2 पे निकालो। तो -2 का स्क्वायर 5 -2 और प्लस 6 तो हो गया 4 -10 प्लस 6, 10 -10 ये भी 0। तो f ऑफ -3 इक्वल टू क्या हो गया? f ऑफ -2। यानी कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले f' निकालना होगा। x स्क्वायर का 2x प्लस 5x का 5, बाकी इसका 0। अब आपको क्या करना है? f' c इक्वल टू 0, तो 2c प्लस 5 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू माइनस का 5, c इक्वल टू -5/2। अब -5/2 यानी कि माइनस का 2.5 इन दोनों के बीच का नंबर है बस। तो c क्या हो गया? यहाँ पे लिख दो बिलोंग्स टू -3, -2। बस ये c की आपके पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू पर जो है रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे भी आप। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, f(x) आपके पास है e⁻x sin x। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सिंपल सा आपको पता है कि f(x) इज, ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल एंड sin x आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि चरघातांकी और त्रिकोणमितीय। ठीक है, अगर ये दोनों फंक्शन होते हैं तो ये दोनों तो कंटिन्यूअस है। तो f(x) इज कंटिन्यूअस, सतत। कहां पर? 0 से पाई में। और सेकेंड पॉइंट f(x) इज डिफरेंशिएबल। कहां? 0 से पाई में, यानी कि अवकलनीय। ठीक है, थर्ड पॉइंट f ऑफ 0 पर वैल्यू निकालो तो e⁻0, ये साइन 0 तो ये होता है 0, और e⁻π पर -π और साइन की सारी पाइयां 0 होती है, तो ये पूरे आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ क्या है? पाई। तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तो अपन क्या निकाल लेंगे भाई? f'(x) निकाल लेंगे। तो f'(x) e⁻x एज इट इज, साइन का हो जाएगा cos x प्लस sin x एज इट इज, और e⁻x का होता है -e⁻x। तो आपका f(x) आ गया e⁻x कॉमन cos x माइनस sin x। अब आपको क्या करना है? f' को 0 के इक्वल करना है। तो e⁻c cos c माइनस sin c और इक्वल टू में 0। पर आपको ये भी बात पता है ये जो है चीज वो 0 नहीं होती है। तो आपके पास क्या होगा? cos c माइनस sin c इक्वल टू 0। तो cos c इक्वल टू sin c, ये इसके डिवाइड में आएगा तो tan c और इक्वल टू में 1। तो c कितना आ जाएगा? π/4, जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। तो ये आपका आंसर हो गया। नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, f(x) आपके पास √(x) 1 - x और लिमिट है 0 से 1 की। ठीक है, तो वही f(x) क्या है? f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन।
क्या अलजेब्रिक फंक्शन, एक ही बात है, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदीय, बहुपदीय फलन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस यानी कि सतत है, कहां से, 0 से 1 तक। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, किसमें, यानी कि अवकलनीय है 0 से पाई के बीच में, सॉरी 0 से 1 तक। वैल्यू रख दो। थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ 0 निकालो, क्या होगा, अंडर रूट 0 0 माइनस 1, तो क्या आएगा 0। फिर एफ ऑफ 1 पर निकालो, तो 1 1 माइनस 1, तो ये भी 0, यानी कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 है। तो ये और सिंपल हो गई बात कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, तीनों पॉइंट आ गए, तो अपन रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स, सबसे पहले रूट का क्या होगा, 2x 1 माइनस एक्स, यही होगा। फिर अंदर है x 1, इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का होगा 1 और x स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है। तो ये आपके पास एफ डैश आ गया। एफ डैश सी को आपको 0 करना है, तो क्या होगा 1 माइनस 2c अपॉन 2 अंडर रूट c 1 माइनस c इक्वल टू 0, ये 0 में चला गया, तो 1 माइनस 2c इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1/2 और बिलोंग्स 0 से 1। बस ये आपके पास आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसे भी। देखिए पार्ट 4 आपके पास एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x और 0 से पाई। तो वही चीज, पहले तो आपके पास एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस यानी कि सतत, कहां पर, 0 से पाई पर। फिर सेकंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय, कहां तक, 0 से पाई तक। फिर थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू तो होगा cos 2 इंटू 0, वो गया cos 0 होता है 1। फिर एफ ऑफ पाई, तो क्या हो जाएगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई भी कितना होता है 1, यानी कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ पाई। यानी कि यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं अपन, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स क्या होगा, cos का क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है, और फिर 2x का क्या होगा 2, यानी कि आपके पास एफ डैश आ गया माइनस का 2 और साइन 2x। अब आपको एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखना होता है, ठीक है, तो रखते हैं अपन भाई। तो क्या होगा माइनस का 2 साइन 2c इक्वल टू 0, तो साइन 2c इक्वल टू 0 कब होता है, ये 0 कब आता है भाई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर टाइम साइन 2c इक्वल टू 0 है, तो 0 कब कब आता है, ठीक है। तो 2c इक्वल टू क्या होगा 0 पाई 2 पाई और h1, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी 0 पाई/2 पाई और h1 2 का डिवाइड कर दिया। आपको तो वो वैल्यू लेनी है जो इसके बीच में लाई करती है, ठीक है, इसलिए आपका c क्या होगा सिर्फ पाई/2 बिलोंग्स टू 0 से पाई, वही वैल्यू लेनी जो इसके बीच में लाई करती है, तो c इक्वल टू पाई/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लाग्रांज थ्योरम को सिद्ध करना है, ठीक है। लाग्रांज थ्योरम को आप प्रूफ करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास x प्लस 1/x और लिमिट आपके पास 1 से 3, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, इसमें आपको सोचना होता है
कि भाई ये है, आगे फर्दर सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है, किस तरीके से सोचना है वो देखें आप। जैसे कि आपको वही पॉइंट ही लिखने हैं और कुछ नहीं है, नए पॉइंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सोच सोच कर पॉइंट लिखना है, यहाँ डायरेक्ट ना आप पॉइंट नहीं लिख सकते। कैसे, देखो फर्स्ट अगर मैं रखा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यानी कि मेरे कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस होने के लिए, कंटिन्यूस, ठीक है, चेक करता कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां वैल्यू रखो। अगर आपको जैसे कि अगर ये डिवाइड मार है, ठीक है, ये कहां जाएगा, डिवाइड, समझ लो कंटिन्यू है तो कंटिन्यू के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ऐसे लिख दो, fx इज अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय फलन है, इसलिए fx इज कंटिन्यूस, सतत, ठीक है, कहां तक, 1 से 3 तक, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब f डैश x निकालो पहले, तो f डैश x किया तो x का होता है 1, इसका करो तो माइनस का 1/x², डिफरेंशिएशन हो गया तब आप कहोगे fx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। और अब देखो डिफरेंशिएबल होने के बाद जो वैल्यू आपके पास है, जो वैल्यू है आपके पास 1 से 3 तक, इनके बीच के जो नंबर है 2 वो यहाँ सेटिस्फाई होने चाहिए, वो देखते हैं चलो आगे कैसे। तो अगर ये 2 पॉइंट हो गए तो अपने को क्या कहना होता है कि लाग्रांज थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या होता है, लाग्रांज थ्योरम अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्यों कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन में b माइनस c, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको f डैश ये तो निकाल लिया, एफ ए और एफ बी की वैल्यू चाहिए, वो क्या होता है f1 यानी कि 1 + 1/1, 1 + 1 = 2, और f3 पर तो 3 + 1/3 = 10/3, ठीक है। अब आपको ये दोनों वैल्यू यहाँ रखनी, f डैश यानी कि 1 - 1/x², तो 1 - 1/c², ये आपके पास है 10/3 माइनस f1 है आपके पास 2 और अपॉन में ये हो गया 3 - 1, तो 1 - 1/c² इसको सॉल्व करते हैं 4/3 और अपॉन में 2, तो 1 - 1/c² ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स 2/3, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, 1 - 2/3 = 1/c², तो ये कितना आएगा 1/3 = c², तो c² = 3, c = √3 और बिलोंग्स टू कहाँ है, 1 से 3 के बीच में, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3, ठीक है, नोट कर ले इसको। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट है आपके पास x² - 4/x - 1। सबसे पहले चेक करते हैं कि वो इस रीजन के अंदर कंटिन्यू है कि नहीं है। तो देखो ध्यान दो, अगर जब भी आपके पास रेशनल वाला नंबर हो और कंटिन्यू आपको चेक करना हो तो नीचे वाले फंक्शन को एक बार रफ में आप क्या मानो कि इसको 0 के इक्वल मान लो और x = क्या आ जाएगा आपके पास 1। अगर ये जो वैल्यू आई अगर वो इसमें लाई कर रही है, देखो इसके अंदर आ जाएगा ना, इसमें वैल्यू क्या होगी 0, 1 और 2, इसके अंदर लाई कर रही है, तो सीधा सा आंख मीच के आप कहोगे fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असतत। सीधा सा आप क्या कह दोगे, असतत। अगर यहां पर वैल्यू आ जाती जैसे -1, मान लो -1, वो -1 इसके बीच में तो नहीं आता, तो आप सीधा सा क्या कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। क्यों कि देखो आप सोचो, आप जैसे यहाँ पर 0 रखा, पहले आपने सोचो ग्राफ बनाते, जैसे इस चीज को समझते हैं, आपने ग्राफ बना रहे हो x 0 रखा आपने, ये 0 -4 अपॉन, तो आपको f0 पर वैल्यू मिली 4,
फिर आपने जैसे ही x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू 1 रखा, तो ऊपर तो 1 माइनस 4 यानी -3 और नीचे आपको मिला 0, -3/0 आपका हो जाता है इंफिनिटी। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको मिला, क्योंकि यहाँ 2 रखोगे 2 माइनस 4 माइनस 4 0। तो अगर मैं एक जनरल वे पर ग्राफ खींचता हूँ, देखो ये आपके 0, ये आपका 1 और ये आपका 2। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 4, जैसे ही 1 पर आए आपका ग्राफ जो है वो कहां चला गया, सीधा इंफिनिटी पर। ठीक है, अब वापस 2 पर वैल्यू यहां से शुरू हो रही है, वो इसके पास में से आएगी वैल्यू ऐसे। तो क्या यहां पर जो ग्राफ दिख रहा है आपको, आपने पेन पहले तो देखो यहां से यूं भी भेजा, फिर पेन को हटाया, फिर वापस उसके पास से आगे से वैल्यू से आई, यानी कि कभी भी जो वैल्यू, ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, कभी भी ग्राफ जो है ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसीलिए इसको अपन क्या कह दिया, fx इज डिसकंटिन्यू। तो आपको इतनी चीजों को नहीं सोचना है, आपको सिंपल सा क्या सोचना है, जो डिवाइड में लिखा हुआ है उसको आप 0 इक्वल रख के देखो, जो वैल्यू आई x की वो इसके बीच में आती है कि नहीं आती। अगर वो नहीं आती है तो कंटिन्यूस है, और वो वैल्यू अगर उसके बीच में प्रेजेंट है तो वो डिसकंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूस पहला ही पॉइंट अगर डिसकंटिन्यूस आ गया तो अपने को आगे की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां पर ही अपन क्या कह सकते हैं, लाग्रांज थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और लिमिट है -2 से 3। सबसे पहले fx क्या है, fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपदीय फलन है। तो पहला पॉइंट क्या कर देंगे, fx इज कंटिन्यूअस कहां तक, -2 से 3 तक, यानी कि सतत। दूसरा पॉइंट क्या कह देंगे, fx इज, अब देखो ये लिखने के लिए लाग्रांज के अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, f डैश x इक्वल टू 2x और -3। तब आप क्या कह सकते हो, fx इज डिफरेंशिएबल, यानी कि अवकलनीय -2 से 3 तक। अब आप बस 2 पॉइंट हो गए प्रूफ, तो लाग्रांज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपका फॉर्मूला होता है f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर f -2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 स्क्वायर -3 -2 प्लस 2, तो कितना हो गया 4 + 6 + 2 आपका हो गया 12। यूं क्यों, f3 पर वैल्यू निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर -3 यहाँ 3 और प्लस का 2, तो हो गया 9 - 9 + 2 = 2। तो यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया भाई, ये देखो 2c - 3 = fb कितना है 2 माइनस fa आपका आ गया 12 अपॉन b कितना है 3 माइनस a कितना है माइनस का 2, तो ये हो गया 2c - 3 = -10 और ये अपॉन में 5 हो जाएगा, प्लस हो गया 3 + 2 5, तो 2c - 3 = माइनस का 2 उधर भेज दो, 2c = 3 - 2, 2c = 1, c = 1/2, और ये जो बिलोंग करती है -1 से लगाकर, सॉरी -2 से लगाकर 3 तक की वैल्यू के बीच में आता है हाफ। तो ये आपका लाग्रांज थ्योरम प्रूफ हो गया, नोट कर लें। देखो फोर्थ पार्ट आपके पास है fx = 1/4x - 1 और लिमिट है 1 से 4। तो देखो मैंने आपको बताया, अभी क्वेश्चन एक किया कि जब भी आपके पास डिवाइड में अगर रैशनल आ जाता है तो आप पहले तो उसको 0 करके देखो रफ में। तो 4x = 1, x = 1/4, क्या ये जो x की वैल्यू आई है वो इसके बीच में आती है क्या, नहीं आती है, क्योंकि ये कितना होता है 0.25 और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है 1, तो ये तो 1 से पहले होगी, तो वो तो काम की नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा पॉइंट, fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है यानी कि सतत है।
ठीक है, कहां पर, 1 से लगाकर 4 तक। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो उससे पहले अपने को क्या करना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो देखो मैंने बताया था 1 अपॉन को कैपिटल एक्स मानो, उसका क्या था -1 अपॉन इसका होल स्क्वायर, फिर नीचे इसका करो तो क्या आ जाएगा 4। तो डिफरेंशिएशन हो गया, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल कहां तक, 1 से लगाकर 4 तक, यानी कि अवकलनीय। अब आपको क्या करना होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए अप्लाई करना होता है। तो एफ ऑफ ए यानी कि 1 पर रखो, 1 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज 1/3। क्यों आपको फोर पर तो 4 रखते हैं, तो 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 16 माइनस 1 इज 1 अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, एफ डैश सी कितना हो जाएगा -4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ बी 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 4 माइनस 1, तो -4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो 15 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 -5 और ये अपॉन में कितना है 3, तो -4 अपॉन 4c माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4 अपॉन 45, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे आकर। ठीक है, -4 से -4 गया, तो 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45, 4c माइनस 1 इक्वल टू √45, तो 4c1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3√5, तो 4c इक्वल टू 1 प्लस 3√5, देन c इक्वल टू 1 प्लस 3√5 अपॉन 4। तो ये जो c की वैल्यू है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो देखते हो क्या आता है, तो देखो √5 की वैल्यू होती है 2.2 समथिंग, इंटू 3 करोगे तो 6.6, ठीक है, प्लस 1 तो 7.6, अपॉन 4 करोगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा और 1 से ग्रेटर है, यानी कि ये जो c की वैल्यू आई है आपके पास, ये बिलोंग्स करती है 1 से लगाकर 4 तक। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी 7.6 जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।